हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर, जो कि हम शनिवार को देखते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, 7 से 20 मार्च 2017 के मध्य में 11वां भारत नेपाल के मध्य में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन होता है, वो इस बार कहाँ किया गया है? ग्वालियर, साल, झंडी, पिथौरागढ़ और जैसलमेर। तो ये किया गया पिथौरागढ़ में, राजस्थान के। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 से 10 मार्च 2017 के मध्य में 11वां पूर्वोत्तर व्यवसाय मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। ये आपका 2017 मार्च 2017 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका नई दिल्ली में। ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया? ये किया आपका भरूच में। बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट अ, टीम के नए प्रायोजक ओप्पो को कितने वर्षों के लिए टीम के प्रायोजक बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये 5 वर्ष के लिए ओप्पो अब रहेगा इनका प्रायोजक। ये 2017 के मध्य प्रथम हिंद महासागर रिम संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICEGOV 2017 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2017 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपका चंडीगढ़ में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और पुर्तगाल के मध्य किस क्षेत्र में हुए समझौता ज्ञापन को पूर्व कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है? तो ये है नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित। ये 3 मार्च 2017 को किन दो राज्यों के मध्य शाहपुर कंडी बांध परियोजना के काम को शीघ्रता से पूरा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये पंजाब और जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण नियमन एवं पारदर्शिता विधेयक 2017 के अंतर्गत उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम कितने वर्षों के दंड की व्यवस्था की गई है? ये की गई है 3 वर्षों के लिए। हाल ही में असम में बीजेपी सरकार द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक किस विषय के अध्ययन को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये संस्कृत विषय है। हाल ही में फ्रांस की कार विनिर्माण जो कंपनी है रेनो द्वारा भारत में किस स्थल पर पहला कार डिजाइनिंग संस्थान खोला गया है? तो ये खोला गया चेन्नई में। मार्च 2017 को INS तिलानचांग को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव नियुक्त किया है? तो ये हैं आपके सिद्धार्थ नाथ को। हाल ही में किस बैंक ने देश का पहला आधार पे ऐप लॉन्च किया है? ये किया है आपका IDFC ने। हरियाणा के 3 जिलों में विदेश मंत्रालय द्वारा नई पहल के पहले चरण के तहत डाक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। उपयुक्त प्रश्न में कौन जिला इसमें शामिल नहीं है? ये आपका रोहतक शामिल नहीं है, बाकी के हिसार, करनाल और फरीदाबाद में ये हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE में किस तिथि को क्लोजिंग बेल सेरेमनी महिलाओं के नाम रहा? ये रहा आपका 6 मार्च 2017 को। सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्ष में कम से कम कितनी बार वार्ता करना अनिवार्य है, यानी होनी ही चाहिए? तो कम से कम ये एक बार तो होनी ही चाहिए सिंधु जल संधि विवाद पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है आपका 1975 से, और ये आपको पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ लघु विश्वविद्यालयों की सूची 2017 में किस भारतीय संस्थान को शामिल किया गया? तो ये था भारतीय विज्ञान संस्थान को। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए भारतीय युद्धपोत INS विराट को रॉयल ब्रिटिश नेवी में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था SMC हर्मीज के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। INS विराट को अभी
क्या किया गया, रिटायर कर दिया गया है। इससे पहले ये शायद 1984 तक, 84 या 86 तक ब्रिटिश नेवी में रहा था ये, फिर वहाँ से रिटायर हो के हमारे पास आया है, ये आया था और अब हमने रिटायर कर दिया ये। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। किन देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास जो अल नागाह, इसका नाम है अल नागाह, आयोजित किया गया? तो ये भारत और ओमान के मध्य में, याद रखें इसे, जो एनडी वगैरह का दे रहे हो वो भी। 6 मार्च 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस क्षेत्र में भारत और पुर्तगाल के मध्य समझौता ज्ञापन हेतु मंजूरी प्रदान करी गई? ये करी गई सूचना प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग। जनजातीय त्योहार भागोरिया किस राज्य का त्योहार है? ये त्योहार है आपका मध्य प्रदेश का। हाल ही में मध्य प्रदेश में जाबदी रेलवे स्टेशन के पास भोपाल उज्जैन पैसेंजर जो ट्रेन थी उसका, उसमें विस्फोट हो गया। यह स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका शाजापुर में। हाल ही में चीन द्वारा तिब्बत में दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डा टर्मिनल को संचालन के लिए खोला गया है। यह किस भारतीय राज्य की सीमा के पास है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश के पास। चीन द्वारा वर्ष 2017 की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये किया गया आपका 6.5, यानी हमसे तो कमी अनुमान लगाया गया है चीन द्वारा अपनी जीडीपी का। हाल ही में गूगल इंडिया और तेलंगाना सरकार के मध्य किस उद्देश्य हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ये। हाल ही में 3 सदस्यीय म्यांमार नौसेना का प्रतिनिधिमंडल किस स्थल की 4 दिवसीय यात्रा पर आया था? तो यह आया था कोच्चि में। तिरुपति हवाई अड्डे का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? ये आपका श्री वेंकटेश्वर हवाई अड्डा कर दिया है इसका नाम। ये मध्य प्रदेश में 2020 तक टैक्सी सेवा प्रदाता ओला में कितने ड्राइवर के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया 50 लाख। एक छोटा सा क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है? ये है केरल की आपकी। 8 मार्च को बीसीसीआई द्वारा सृजित महिला खिलाड़ी हेतु प्रथम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया आपका शांता रंगास्वामी को। 8 मार्च को ही युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महिला खिलाड़ियों की शिकायतों के समाधान हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ये किया है संयुक्त सचिव युवा मामला और खेल मंत्रालय के तहत। हाल ही में किस बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम सुविधा की शुरुआत करी है, यानी घर से ही काम करिए? तो ये करिए भारतीय स्टेट बैंक ने। राष्ट्रपति पार्क गुनहे पर महाभियोग लगाया गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। 5 से 15 मिलियन श्रेणी में भारत का कौन सा हवाई अड्डा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा प्रथम स्थान के लिए सम्मानित किया गया? ये किया गया आपका राजीव गांधी हैदराबाद हवाई अड्डा। किस राज्य ने सरकार की उपलब्धियां बताने एवं प्रशासन की दक्षता में सुधार हेतु व्यापक वेब मंच प्रतिबिंब की शुरुआत करी? ये करी आपकी कर्नाटक ने। ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, करंट में रहा था। कलिंग युद्ध पर, कलिंग युद्ध का जो विवरण मिलता है हमें कहाँ से मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, ये अशोक के जो 13वां शिलालेख था तो उससे मिलता है। 14 शिलालेख थे ना, तो उसमें से 13 था, उसमें मिलता है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एक हफ्ते में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और हम एक बुधवार को भी लाया करेंगे और एक शनिवार को लाया करेंगे। 2 फेज में हम किया करेंगे अब इसको, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं एक हफ्ते के अंदर और एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं इस वजह से। तो दोस्तों जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, करंट से जुड़ के हों, चाहे चाहे आपके टेस्ट सीरीज से जुड़ के हों। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर वीडियो आते रहते हैं, मैसेज पहुंच जाता है, आपको पता है। और जिससे आप इस चैनल से, एग्जाम मेडिजी चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा लोगों को